दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उनकी पार्टी जेडीयू की रणनीतियों के बारे में। आगामी विधानसभा चुनाव को ले अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए जेडीयू किस तरह की रणनीतियां अपना रही है और कैसे एक मास्टर प्लान के तहत उसे धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। आज के इस एपिसोड में हम इसी बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जेडीयू मुस्लिम वोटरों को अपनी झोली में लाने के लिए किस तरह की रणनीतियां अपना रही है। दोस्तों, बिहार की सियासत में मुस्लिम समाज या यूं कहूं कि मुस्लिम वोट को ले भूचाल मचा हुआ है। हाल के दिनों में ललन सिंह का जो बयान आया था उसको ले जेडीयू के सियासी गलियारों में ही कई तरह की बहस शुरू हो गई। एक अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे। आपको बता दूं कि पहले ललन सिंह ने क्या बयान दिया था और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जेडीयू किस तरह की रणनीति पर काम करने लगी है। मुजफ्फरपुर के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किए, लेकिन वोट उन्हें मिलता है जिन्होंने कुछ नहीं किया। ये कड़वी सच्चाई भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों के लिए कई अहम योजनाएं चलाई और कई स्तर से काम किए, लेकिन जितना वोट मिलना चाहिए उतना वोट उन्हें नहीं मिलता है। यह हर कोई जानता है। लेकिन ललन सिंह का यह बयान जैसे ही आया, सियासी गलियारों में एक खास तरह की बहस शुरू हो गई, खासकर मुस्लिम वोटों को लेकर। लेकिन इसी बीच पार्टी के कई बड़े नेताओं के भी बयान आए और ललन सिंह का बचाव भी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने भी बयान दिया। उन्होंने ललन सिंह का बचाव किया, कहा कि ललन सिंह की बात को गलत समझा गया है। यानी अशोक चौधरी ने कहा ललन सिंह की बातों को कि ललन सिंह ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार मुसलमानों का काम कर रहे हैं या करते हैं, उस तरह से जेडीयू को उनका वोट नहीं मिलता। वहीं मंत्री जमा खान ने कहा जेडीयू को सभी समाज व वर्ग के लोगों का वोट मिलता है। ठीक है। अब विवाद को देखते हुए जेडीयू ने एक बड़ी रणनीति बनाई। जो सियासी जानकार बता रहे हैं, जो बातें छन कर आ रही है, उसके अनुसार जेडीयू ने मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर जोड़ने के लिए गुलाम रसूल बलियावी को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है और उनके पार्टी के नेता गुलाम रसूल बलियावी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव देकर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है, खासकर मुस्लिम वोटरों के लिए, मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए। दोस्तों, गुलाम रसूल बलियावी को आप जानते हैं। गुलाम रसूल बलियावी पहले जेडीयू के सांसद हुआ करते थे, उसके बाद एमएलसी रहे। उससे पहले वे यानी वर्ष 2015 से पहले एलजेपी में थे
चुनाव के दौरान वे जेडीयू में शामिल हुए और तब से अब तक जेडीयू में बने हुए। अब गुलाम रसूल बलियावी को बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है। सियासी जानकारों की माने, राजनीतिक पंडितों की भरोसा करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज को अपने साथ बनाए रखने के लिए यह दायित्व बलियावी को सौंपा है। वैसे दोस्तों, आगे क्या होगा, मुस्लिम समाज जेडीयू के साथ कितना प्रतिशत बना रहेगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पहल से सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। सियासी गलियारों में कहा तो यह जा रहा है कि ललन सिंह के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल की पहल कर दी है। वैसे दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बलियावी यानी गुलाम रसूल बलियावी अपने मिशन में कितना कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।